हरिओम। आज सुनेंगे 2.42 पतंजल योग सूत्र। यह है संतोषादनुत्तम सुख लाभ। संतोषात यानी संतोष की वजह से, अनुत्तम यानी अत्युत्तम बहुत ज़्यादा उत्तम, सुख लाभ यानी इसका पूरा अर्थ है कि संतोष से अत्युत्तम सुख का लाभ होता है। अभी इसका डिटेल देते हुए आगाशी सर ने बताया है कि संतोष से, सेटिस्फैक्शन से परमोच्च आनंद मिलता है। परम उच्च, परमोच्च यानी परम उच्च। हमारे सर्व दुखों का कारण है अपनी तृष्णा, हमारी जो थर्स्ट रहती है हमारे पास जो है उसमें हमको समाधान नहीं होता है। मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे दो गाड़ी चाहिए, एक बंगला है तो दो बंगले चाहिए, एक फ्लैट है तो दो फ्लैट चाहिए। बहुत चीज़ों में हमको संतोष नहीं होता। तो जो हमारे पास नहीं है वो सतत मिलाने की इच्छा हमको रहती है और इसी वजह से मनुष्य सुखी नहीं होता। और अगर जो चाहिए वो हमें मिल गया तो कोई और दूसरी इच्छा निर्माण होती रहती है। तो ये थर्स्ट कभी भी पूरी ही नहीं होती और इसकी वजह से हमको समाधान नहीं मिलता। जो संतुष्ट है वो परम उच्च सुख का धनी है। एक बार एक बैरागी रहता है, उसको भूख लग गई तो भिक्षा मांगने के लिए वो बाहर निकला। उसको एक राजा अकेला ही भगवान के पास यानी मंदिर में जाते हुए दिखा। तो बैरागी को क्या लगा, अच्छा लगा, चलो उसकी मतलब राजा दिख गया तो उसकी भूख तो मतलब मिट ही जाएगी और राजा से और बहुत सारी चीज़ें वो मांग सकता है। उसने वो राजा को देखा तो धीरे धीरे वो राजा के पीछे 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 मंदिर के वहाँ चले गया और एक पिलर के पीछे खड़े रह के वो देखने लग गया। तो राजा ने भगवान की पूजा की और उसकी प्रार्थना यानी उसकी प्रार्थना में उसकी बहुत सारी डिमांड्स की लिस्ट थी। उसकी प्रार्थना में उसने क्या क्या कहा कि मेरे शत्रुओं का नाश होने दो, मेरी रानी गुस्सा का बिना होने दो यानी कोप रहित होने दो, मेरा बच्चा सुधरने दो, फिर मेरा जो खजाना कम हो गया है उसको भर डालो। तो बहुत सारे समय वो भगवान को ऐसे अलग अलग बातें बताता रहा। तो फिर बाद में राजा उठा और फिर पीछे आ गया तो उसको बैरागी दिखा। तो राजा की दृष्टि अपने पर पड़ते ही वो बैरागी वहाँ से चलता पड़ने लग गया। पहले तो वो उसको था इच्छा कि मैं इसको कुछ मांगूं, लेकिन वो उसको देख के निकलने लग गया। राजा को सरप्राइज़ हो गया। उसने बैरागी को पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बैरागी ने कहा, राजन मैं भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आया था, मैं तुमको कुछ मांगने के लिए ही आया था, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे से भी ज़्यादा भिखारी तो तुम ही हो। तुमको इतनी सारी चीज़ें चाहिए, मुझे तो थोड़ा ही चाहिए था, लेकिन तुमको तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और फिर तो उनसे तुमसे कुछ लेने के बदले जिससे तुम भीख मांग रहे हो मैं उससे ही मांग लेता हूँ। तुमसे मैं क्या मांगूँ करके, तुम खुद ही भिखारी हो। ऐसे तो समाधि वृत्ति से हमको सुख मिलता है और इसीलिए संत बोलते हैं ठेविले अनंत तैसेची रहावे। भगवान ने जैसे हमको रखा है वैसे रहना है। हमको अगर भिखारी बनाया तो भिखारी रहना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ पाने के लिए प्रयत्न नहीं करनी है। प्रयत्नशील तो रहना है हमको, क्योंकि हम संसार में हैं। तो संसार चलाने के लिए जो भी हमको हाथ पैर हिलाने वो प्रयत्न तो करते ही रहने चाहिए, उसमें कोई कमतरता नहीं आनी चाहिए। पर जितना करते हैं और जितना मिलता है उसमें हम अगर सुखी है तो बहुत है। किसी भी हावरटगिरी नहीं करनी है, चीज़ के पीछे भागना नहीं है। फिर कोपर्डेकर जी ने और एग्जाम्पल्स बताया है। बाह्य विषय की जब हमारा अट्रैक्शन कम होता है तो हमको धीरे धीरे संतोष का आनंद आने लगता है। तो जिसमें सुख मानना है, यह योगी के बाबत में निश्चित है कि जो हमको बाह्य चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं होना है तो फिर वो सुखी है। तुकाराम महाराज गरीब थे, लेकिन उसमें भी वो अत्यंत संतुष्ट थे
और इसके उल्टा उन्होंने कहा राजा महाराजा इनके पास कोट्यवधि रुपया होते ही, दास दासी होते भी वो बहुत बार दुखी जीवन जीते हैं। हिटलर और स्टालिन दोनों सत्ताधीश थे, बड़े बड़े देशों को राज करते थे वो, फिर भी उनके वैयक्तिक पर्सनल जीवन में वो दुखी ही थे, बहुत दुखी थे। और इसके बदले उल्टा जनक राजा, वो भी तो राजा था पर वो योगी था, बहुत बड़ा योगी था वो, तो वो हमेशा आनंद में रहता था, क्योंकि योगी रहता है वो कोई भी परिस्थिति में खुश होता है। कोई उसको उल्टा बोले, कोई उसको डांट के बोले, कोई उसको कुछ भी बोले, वो खुश रह जाता है क्योंकि वो योगी है। तो साधु लोग भी भिक्षा मांग के आनंद से व्यतीत जीवन करते थे। श्री शिवाजी महाराज ने भी अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए, पर उन कष्टों में भी वो सुख मानते थे, क्योंकि वो प्रजा के लिए कर रहे थे ना, जो भी कर रहे थे वो, तो उनको उसमें सुख मिलता था। ईर्ष्या, स्पर्धा, वैषम्य यानी जेलसी, दूसरे के प्रति ईर्ष्या यानी किसी भी चीज़ में अपने को किसी का देख नहीं सकते हम, कंपटीशन, स्पर्धा यानी, तो ये सब से अपने मन का सुख निकल जाता है। और उसी से क्या होता है कि मतलब पाश्चात्य संस्कृति में क्या बताया है कि ईर्ष्या और स्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए, वेस्टर्न साइकोलॉजी में ऐसे बोलते हैं, उससे समाज की प्रोग्रेस होती है। परंतु भारतीय योग शास्त्र क्या बताता है कि ईर्ष्या, स्पर्धा और वैषम्य टालना चाहिए, और उसी की वजह से क्वारल्स जो भी है, कलह निर्माण होता है, और इसी के लिए साधक ने संतुष्ट रहना ही चाहिए, और यही भारतीय संस्कृति का गाभा है। एक एग्जाम्पल मेरा खुद का बताती हूँ कि हम लोग अभी पढ़ाई करते थे, जैसे मैं 6 साल से कर ही रही हूँ पढ़ाई, तो मेरा हमेशा ऐसा रहता था कि क्या है, जितना भी मार्क्स मिला है उसमें खुश रहो। लेकिन साथी हमारे खुश रहते हैं, उनको कितने भी अच्छे मार्क्स आते थे तो भी वो खुश नहीं होते थे। उनको सबसे टॉपर करते थे ना क्लास में, तो भी उनको लगता था नहीं, मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मार्क्स नहीं आए मुझे, या फिर मैंने मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पढ़ाई नहीं किया था। मैंने इतना पढ़ के भी, फर्स्ट रैंकर होके भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया या मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए। अरे पहला नंबर आना तो कितनी खुशी की बात होती है। तो अगर उसमें भी अगर उस व्यक्ति को संतोष नहीं है तो वो योग साधना ही नहीं कर रहा है। इतना हम योग साधना पढ़ रहे कर रहे तो भी हम खुश होना चाहिए ना, अरे वाह इतने अच्छे मार्क्स आए, टॉप किया क्लास में। तो ये मेरे सामने मैंने देखा, अपने साथ में जो पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम्पल मैंने देखा कि ये जो बातें लिखी हुई है ये ऐसे है, सच ही है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा है उन्होंने। भगवान बुद्ध ने भी संतोष की वृत्ति का बताया है कि जो भी अपने पास है वो योग्य ही है। असली भावना रखना, जो भी ईश्वर ने हमको दिया है, जो हस्बैंड दिया है, जो वाइफ दी है, जो बच्चे दिए हैं, जो घर संसार दिया है, जो जहाँ हमको रखा है, जो सास ससुर दिए, जो मदर फादर दिए, सब में जो भाई बहन दिए हैं, सब में अगर हमको संतोष लगता है तो फिर हम सुखी है। नहीं तो बार बार मेरी भाभी ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो हम लोग करते रहेंगे तो फिर हमको कहीं भी सुख नहीं दिखाई देगा, ऐसा उन्होंने बताया है। भक्तों की अगर सत्व वृत्ति का इंसान जो रहता है वो हमेशा संतोष से जीना, सात्विक वृत्ति है तो आपको सेटिस्फैक्शन लगेगा, समाधान लगेगा। भक्तों की भाषा में कहा जाए तो उन्होंने बताया है कि भगवान जो है वो अपने लिए ठीक ही करता है ऐसा नहीं, तो जो भगवान करता है वो योग्य ही है ऐसा मानना है कि जो भी भगवान करता है वो मेरे लिए अच्छा ही है। तो ऐसी भावना रखना यानी संतोष बताया है उन्होंने। ऋषि पतंजलि ने भी क्या कहा है कि संतोष में अनुत्तम सुख का लाभ निर्माण होता है। और संतोष से सुख कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा है कि संतोष यानी सुख दुख के पार है, सुख दुख के बियॉन्ड है संतोष, उसमें सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, और इतना मतलब जो भी आनंद है उससे आनंद कुछ भी नहीं है, ऐसा है संतोष अगर आपको मिल गया तो। व्यास जी ने कहा है कि वासना युक्त और तृष्णा युक्त कर्म से जो मिलने वाला ऐहिक वो पारमार्थिक सुख यह जो है वह तृष्णा क्षय या तृष्णा की मुक्ति यानी थर्स्ट की मुक्ति हो गई हमारी,
और थर्स्टी मतलब नाश हो गया, तो उसका जो सुख है, तो उसका 1/16 मतलब जो सुख है वो उसमें नहीं मिलता। जो पहले वाला जो तृष्णा से सुख मिलता है, थर्स्ट से सुख मिलता है, वो बिना थर्स्ट से जो भी हम काम करते हैं, तो उससे 1/16 पार्ट भी वो वाला सुख नहीं होता है जो हमको थर्स्ट से हम लोग सब पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है। और एक मुद्दा उन्होंने बताया है कि ऋषि मुनि ऋषि पतंजलि ने यह यम नियम मुमुक्षु साधकों के लिए ही बताया, यानी जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो गई है वही आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सालों साल उन्होंने बताया है, बहुत जन्म, बहुत यशापयश और बहुत चीज़ों से हम लोग बाहर निकले हैं, हम सुखों से बाहर निकले, हम दुखों से पार हो गए हैं, तभी हमको यह योग साधना करने का हमको लाभ मिला है। तो सत्य शोधकों के लिए पातंजल योग साधना है। जो अगर सत्य के शोध में खोज में निकले हैं वही पातंजल योग साधना कर रहे हैं। और हमको संसार करते करते ही आध्यात्मिक प्रगति करनी है, वो ध्यान रखना है। तो सांसारिक साधक ने थोड़ा थोड़ा तारतम्य रखे ही संतोष मानना है। मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारे रोज़ी रोटी के लिए पैसा तो कमाना ही है, पढ़ना लिखना है, अच्छा पढ़ना लिखना है, बच्चों को भी तो अच्छा पे स्केल मिलता है, तो वो सब करते करते ही हमको संतोष वृत्ति माननी है। ऐसे उन्होंने हमको दिखना भी अच्छा है, क्योंकि हम कैसे भी अस्त व्यस्त रहेंगे तो सामने वाला कोई इंसान अपने साथ बात भी करने को तैयार नहीं, तो उतना तो हमको रखना ही है अपना अपना, और उसके साथ में संतोष वृत्ति फॉलो करनी है, संसार में रहते हुए संतोष वृत्ति। और यही योगी को, साधक को, भक्त को अंतिम उद्दिष्ट साध्य होने तक एक प्रकार की अस्वस्थता निर्माण होती है। और इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह दैवी अस्वस्थता है, मतलब डिवाइन डिसकंटेंट इसको बोला गया है, कि सात्विक असंतोष को साधक अपने मार्गस्थ रखता है। मतलब हम हमारे मार्ग से हटते नहीं हैं। अगर हमारा ये सात्विक अपने को अस्वस्थता कि नहीं, मुझे भगवान की खोज है, मुझे उस फाइनल डेस्टिनेशन की खोज है, मुझे मुमुक्षत्व चाहिए, ऐसे अगर मन में आता रहा तो वो अच्छी बात है, और अंततः वो शुभ कारक ही होता है, ऐसा उन्होंने बताया है।